आज हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे थे कैसे हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है, हमने कहा वहाँ पे तीन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, द सेकंड वन इज, उसके बाद हो जाती है वहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की, फिर बाद में होती है स्क्रीशन, ताकि एसिडिटी जो है वो कम हो जाए ब्लड के अंदर, पीएच मेंटेन रह जाए 7.4 जो हमने कल कहा था। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स क्या क्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं व्हाट आर ट्यूब्यूल्स, स्मॉल ट्यूब्स जो कि नेफ्रॉन, किडनी के नेफ्रॉन में होती है, चाहे पीसीटी या डीसीटी है ना, चाहे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या चाहे हेनलीज लूप खुद जो है, चाहे डिसेंडिंग लिम्फ या असेंडिंग लिम्फ, या चाहे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन तीन को ट्यूब्यूल ही कहा जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ डायग्राम देखेंगे जो एनसीईआरटी ने दी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल जो पहले आ जाता है, जस्ट आफ्टर द ग्लोमेरुलस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद फिर क्या आता है, हेनलीज लूप, डिसेंडिंग या असेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब जो नीचे आ रही है, असेंडिंग मतलब जो ऊपर जा रही है, ठीक है। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये तीनों चीजें आती है किसमें, ट्यूब्यूल के अंदर यानी कि स्मॉल ट्यूब के अंदर। अब इनके फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट क्या है वो हमें देखने हैं, बड़ा समझना अच्छे से है। अब ध्यान से बात देखिए। proximal convoluted tubule is lined by simple brush border epithelium। अगर आपको पता होगी एपिथीलियम जो होता है ना, एपिथीलियम से क्या हो जाता है, जो जिससे इसको लाइनिंग हो जाती है, आप मानिए अगर ये इसको बाहर से लाइन किया गया है किसी लेयर से, वो जो लेयर है वो किससे बन जाती है, सिंपल यानी कि सिंपल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक होता है, ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। ऐसा एपिथीलियम जो सिंपल क्यूबॉइडल है, ठीक है, क्यूब जैसा, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर पता क्या होता है, अगर हम ब्रश करते हैं, ठीक है, उस पर क्या होते हैं ना, उसको छोटे छोटे ये होते हैं। तो वैसे ही अपने कुछ यहाँ पे ब्रश बॉर्डर होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यार से माइक्रोविलाई, है ना, माइक्रोविलाई। जो ना इंटेस्टाइन में भी होते हैं माइक्रोविलाई, जिससे वो करते हैं एब्जॉर्ब किसको, न्यूट्रिएंट्स को, फिर घुसता है ब्लड के अंदर, वो होता है ट्रांसपोर्ट बॉडी में, या घुसा जाता है किडनी में खून वगैरह, है ना, फिल्ट्रेशन के लिए। माइक्रोवलाई से क्या होता है, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन। जैसे एल्वियोलाई से लंग के अंदर बढ़ता है सरफेस एरिया, वैसे ही ब्रश बॉर्डर से क्या होता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से पीसीटी जो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी कि इलाका वहां पे बढ़ जाता है ना, सीधी सी बात है। तो अब देखिए, अब ध्यान से मसला क्या है। देखिए प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे असल में क्या हो जाता है, असल अगर देखेंगे ना, यहाँ पे असल रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट्स द मेन रीअब्जॉर्प्शन सेंटर। असली सेंटर जहां पे रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की, वो कहाँ हो जाती है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। या आप लिख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन यहां पर ही हो जाती है। अब कितनी होती है रीअब्जॉर्प्शन, देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है, नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, करीबन करीबन ऑलमोस्ट 100% ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, चाहे हमारा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, चाहे हमारा अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, ये सारा जो है, चाहे हमारे वाइटामिन हो गए, ये सारे जो है इनको रीअब्सॉर्ब कर दिया जाता है। और लगभग 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब, चाहे उसकी एग्जांपल हम लेंगे सोडियम की Na+, या हम एग्जांपल लेंगे क्लोराइड की Cl-, जो ना आयंस होते हैं इसके, और K+, पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम आयन जो है इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, या वाटर एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और 70 से 80% वाटर को रीअब्सॉर्ब कर दिया जाता है इसी सेगमेंट में, इसको बोला जाता है पीसीटी, जहाँ पे मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच, पीएच मेंटेन करने के लिए, जितना पीएच कम होगा मतलब क्या होता है, एसिडिक, है ना, जितना पीएच बढ़ेगा उसका मतलब क्या होता है, बेसिक, वो पता है ना आपको, वो उसमें स्केल में। एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के अंदर आयन का बैलेंस मेंटेन, उसको बोलते हैं ना क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, आप लिख सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है बेसिक, चाहे कंसंट्रेशन क्या होती है, डाइल्यूशन क्या होती है, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूटेड, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने आज तक, ऑस्मोसिस क्या होता है कुछ पता नहीं है आपको, मैं आपको सब बोलूंगा आज। क्योंकि अगर वैसे समझा नहीं तो गोड़ा कर रहे हैं आज, जो कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम समझते हैं आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स और पीएच को मेंटेन करने के लिए पीसीटी हेल्प करता है, कैसे, किस मैकेनिज्म से, बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये बोलता है
तुम सिलेक्टिव हो, तुम जाओ, मैं तुम्हें सिक्रीट करता हूँ। ठीक है, किसके किसके अंदर? ये बात समझिए, देखिए दिमाग यहाँ पे होता है कंफ्यूज, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत बकवास डायग्राम यहाँ दी है। अब देखिए, अगर हम देखें ना यहाँ पे ये, आपको पता है ना कि कॉर्टेक्स कॉर्टिकल रीजन के अंदर पाया जाता है क्या? कॉर्टिकल रीजन के अंदर आप जानते हैं वहां पे पाया जा, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, नेफ्रॉन है ना। किडनी में नेफ्रॉन होता है। अब किडनी में नेफ्रॉन का जो कॉर्टेक्स का रीजन होता है, किडनी का रीजन कॉर्टेक्स, वहां पे पीसीटी जो होता है और डीसीटी जो होता है वो कहाँ पे होता है? कॉर्टेक्स में, है ना, और ग्लोमेरुलस भी। और जो मिडुला होता है वहां पे क्या होता है शाबाश, वहां पे होता है कलेक्टिंग डक्ट, और वहां पे होता है लूप ऑफ हेनली, चाहे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली या एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। अब ध्यान समझिएगा बात, अगर आपको बात समझ आ गई सब समझ आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा वरना देखिए, जब एनसीईआरटी एरो दिखाती है ना ऊपर की और ऐसे ये वाला एरो, इसका मतलब क्या होता है? जब ट्यूब्यूल के बाहर एरो दिखा है, ट्यूब्यूल मतलब जो तीन चीजें हैं, पीसीटी डीसीटी एंड हेनलीज लूप, अगर इसके बाहर निकल, देखिए यहां से बाहर निकल रहा है ट्यूब से, यहां से भी बाहर निकल रहा है, यहां से भी बाहर निकल रहा है, यहां से बाहर, यहां से बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर कहाँ जा रहा है? जा रहा है ना ब्लड के अंदर। इस ब्लड के अंदर वापस जाने को बोलते क्या है? री एब्जॉर्प्शन। अब उनके ब्लड में जाता कैसे, सवाल वो पैदा होता है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में बनाया है मसला यहाँ पे। यहाँ पे इसको पूरे इन ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द क्या होती है, ऐसे 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 मानिए क्या होती है, ब्लड वेसल्स, जिनको असल में क्या बोलते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये एनसीईआरटी नहीं लिखा है। इसको इनको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज को, इन वाली ब्लड कैपिलरीज को बोलते हैं जो इस ट्यूब्यूल को इर्द गिर्द होते हैं, इनको बोलते हैं पेरी ट्यूब्यूलर, मतलब जो ट्यूब्यूल को सराउंड करते हैं, पेरी मतलब सराउंड करना ट्यूब्यूल को, पेरिटिबुलर कैपिलरीज यहाँ पे होती है। तो इन्हीं पेरिटिबुलर कैपिलरीज के अंदर चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती है, तो ब्लड में वापस घुस जाती है, जो कि असल में ब्लड से क्या की होती है, वो ब्लड आता कहाँ से? ब्लड आता ना यहाँ से, ब्लड आता है एफेरेंट आर्टरियोल से, आता ना एफेरेंट आर्टरियोल से। तो जब ब्लड एफेरेंट आर्टरियोल से आ गया, तो हम जानते हैं कि पेरिटिबुलर कैपिलरी के थ्रू उसी ब्लड से, जो मतलब असली ब्लड से नहीं, फिल्ट्रेट से, किससे? फिल्ट्रेट, क्योंकि ब्लड है ना, ब्लड, ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होती है ना, चाहे डब्ल्यूबीसी आरबीसी या प्लेटलेट्स, और साथ में जो क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो मत पार हो जाते हैं यहाँ पे आगे, वो यहाँ पे आगे नहीं घुस जाते, वो इसमें नहीं घुस जाते, ठीक है, किसमें? वो ग्लोमेरो जो बोमन्स कैप्सूल है ना, बोमन्स कैप्सूल के अंदर नहीं घुस जाते हैं ब्लड सेल्स, बोमेंस कैप्सूल में नहीं घुस जाती है ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स, बोमेंस कैप्सूल में सिर्फ फिल्ट्रेट घुस जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। आप समझ रहे कि नहीं? अगर ये समझ नहीं आ गया, कुछ समझ नहीं आएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, जब खून बाहर से आ गया, तो खून के अंदर जो ब्लड सेल्स होती है वो बड़ी होती है साइज में, और प्रोटीन बड़े होते हैं, तो वो नहीं डिफ्यूज हो जाते इनसाइड व्हाट, इनसाइड बोमेंस कैप्सूल। नहीं, यहाँ पे ये व्हाट इज दिस, प्याला, दिस इज बोमेंस कैप्सूल। सिर्फ और सिर्फ बोमेंस कैप्सूल में क्या चीजें जाती है? जितने भी प्लाज्मा के कंटेंट्स होते हैं वो सब जाते हैं वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, जितने भी, चाहे वो वाटर हो गया हमारा, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं, कल पढ़ाया था मैंने कोई चीज, वाटर जो हो गया, ग्लूकोज जो हो गया, ठीक है, यूरिया जो हो गया, अमीनो एसिड जो हो गया, ये सारे फिल्टर हो जाते हैं इस ग्लोमेरुलस के अंदर और घुस जाते हैं वुमेन्स कैप्सूल तक, यानी कि प्लाज्मा की कंटेंट्स, एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, जो नहीं घुस जाती है वुमेन्स कैप्सूल में, ब्लड में ही रहती है। अब लेकिन आप बोलेंगे जो ये ट्यूब्यूल के अंदर चल रहा है आगे आगे, वो क्या चल रहा है, चल क्या रहा है? यूरिन चल रहा है? नहीं। ब्लड चल रहा है? नहीं। फिर क्या चल रहा है? जो इसमें चल रहा है उसको बोलते हैं ना फिल्ट्रेट। जो फिल्टर हो गया ग्लोमेरुलस, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई है, व्हेन फिल्ट्रेशन इज ऑलरेडी हैपेंड, नाउ विल नॉट कॉल दिस फ्लूइड ईदर ब्लड नॉर व्हाट, क्या इसको बोलते हैं, यूरिन, विल कॉल इट फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसमें क्या चल रहा है? फिल्ट्रेट। अब समझना अच्छे से है, इसमें चल क्या रहा है? फिल्ट्रेट। जो फिल्टर कहाँ होगा? ग्लोमेरुलस जगह पे। अब देखिए आराम से, अच्छा हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अब देखिए मैं बोलता हूँ ना ये चीज, इसका मतलब होता है रीअब्सॉर्ब होना। और अगर ट्यूब्यूल की ओर इशारा हो रहा है, मैं बताऊंगा वो ग्रीन पेन से, ठीक है, ब्लू पेन से, देखिए यहाँ पे ट्यूब्यूल की ओर इशारा हो, मतलब हो गया क्या? इसको हम बोलेंगे सिक्रीशन। क्या बोलेंगे? व्हाट इज सिक्रीशन? सिक्रीशन मतलब हो गया जब ब्लड करता है सिक्रीशन, ठीक है, ब्लड करता है सिक्रीशन किसके अंदर? ट्यूब्यूल के अंदर। ये आप देखा रहे, ये आप बोलेंगे ब्लड कहाँ है? ये ब्लड ही है यहाँ पे। आप बोलेंगे कहाँ एनसीईआरटी ने दिया नहीं ब्लड? नहीं, एनसीईआरटी को दिमाग अच्छा नहीं है। यहाँ पे असल में क्या है, ये कैपिलरीज यहाँ पे, ठीक है, जो उसने नहीं बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे रेड पेन से वो, ठीक है, जो कौन सी होती है? जो होती है पेरिटिबुलर कैपिलरीज।
उन्हीं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से कुछ चीजें स्क्रीट हो जाती है, जैसे H पॉजिटिव स्क्रीट हो जाता है, NH3 अमोनिया, कहाँ पे, PCT में। DCT में K पॉजिटिव, H पॉजिटिव घुस जाता है वापस, जो कि हमने कल देखा था, क्या बोलते हैं, सिक्रीशन। अब जो बचा कुचा होता है एसिड, एसिड, ताकि एसिडिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, किसकी, ब्लड की। ब्लड बोलते हैं मेरे में एसिड है, मैं निकालता हूँ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से, घुसाता हूँ वापस ट्यूब्यूल में, इसको बोलते हैं सिक्रीशन, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या, अब आपको समझ आ गया पॉइंट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यही है ना वो चीज की सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है कौन, PCT, किसकी, ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। ये देखिए आप, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया इनटू व्हाट, फिल्ट्रेट। समझ गए आप ये चीज, हाँ। एंड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव, व्हाट इज HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन यानी कि रीअब्जॉर्प्शन। बाइकार्बोनेट भी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए इसने कुछ अजीब सा लिखा है यहाँ पे ना, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होता है, ये देखिए आप, क्या मतलब रीअब्सॉर्ब, मतलब हो गया बाइकार्बोनेट फिल्ट्रेट से निकल के वापस ब्लड में घुस जाता है, NaCl भी वापस ब्लड में घुस जाता है, H2O भी वापस ब्लड में घुस जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी वापस ब्लड में घुस जाते हैं। H2O कितना हो जाता है, 70 से 80%, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स कितना हो जाते हैं, 70 से 80%। वो सब इसमें यहाँ पे, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया खत्म, PCT हमारा खत्म हो गया। दिस वॉज ऑल अबाउट PCT। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इनटू द हेनलीज लूप, हम पहले कुछ बेसिक्स यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ना पता, अब पता है बेसिक्स के लिए, मैं चलता हूँ बेसिक्स से ही। हम करते काम, मैं आपको नोट्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट्स पे यहाँ पे, एक मिनट, क्योंकि ऐसे आपको हो जाएगा ना आसान थोड़ा सा। मैं यहाँ पे वाइट पेज पे लिखता हूँ सब कुछ, फिर वन नोट पे ना मुझे वाइट पेज यहाँ पे नहीं लेगा। ये बहुत खुशी चैप्टर है ना यहाँ पे, ये आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़ना है जरूरी। एक मिनट, मैं यहाँ पे को करता हूँ पहले शेयर स्क्रीन। अब देखिए, अब ध्यान से हमें कुछ चीजें पढ़नी है आज, वो हमें बेसिक्स पहले क्लियर करना है अपना। देखिए पहली बात आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फिर हम देखेंगे ऑस्मोसिस, पहले देखेंगे ऑस्मोलैरिटी क्या होता है। देखिए ऑस्मोलैरिटी, व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स की। आप मानिए, सिंपल एग्जांपल, मेरे पास हाथ में कप है, ठीक है, इसमें दूध है, ठीक है, मैं इस दूध में डाल रहा हूँ चीनी, ठीक है। चीनी क्या है, वो है सोलूट के सॉल्वेंट, शाबाश। चीनी है सोल्यूट, सॉल्वेंट क्या है, दूध डाल रहा हूं मैं इसमें। अगर मैं डाल रहा हूँ चीनी बहुत ज्यादा डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो मतलब यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी हाई है। उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, होना किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स। अगर डिसॉल्व पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन ज्यादा है, तो मतलब उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल सोल्यूशन के अंदर कम है, तो मतलब उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है। अब हम देते हैं पानी की मिसाल, ठीक है। आप मानिए मैं डाल रहा हूं पानी, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, और इसमें मैं डाल रहा हूं लेट्स सपोज शुगर। अगर मैं शुगर बहुत ज्यादा डाल रहा हूं, मतलब ऑस्मोलैरिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, बढ़ जाएगी ऑस्मोलैरिटी। अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, पानी कम होगा कि ज्यादा होगा, अब बताइए, ज्यादा है कम, मैं इतना समझ आ गया कि नहीं, बताइए। अगर मैं शुगर डाल रहा हूँ बहुत पानी के अंदर, अब ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, तो उस टाइम पानी कम होगा कि ज्यादा होगा, होगा ना पानी कम। अब बताइए, आपको बात समझ गया वाली, उस टाइम पानी कम होगा, है कि नहीं। तो पानी कम का मतलब क्या हो गया, यानी कि वो जो पानी होगा वो होगा लेस डाइल्यूट या मोर कंसंट्रेटेड। ये पानी क्या होगा, आप है ना, ये कंसंट्रेटेड पानी है, कंसंट्रेटेड मतलब क्या, कंसंट्रेटेड। यहाँ पे पानी के मुकाबले में चीनी ज्यादा है, अगर प्रोपोर्शन के हिसाब से देखेंगे। लेकिन अगर मैं यही पानी ला रहा हूं और इस पे मैं शुगर ऐड कर रहा हूं,
और जब मैं इसमें शुगर ऐड कर रहा हूँ, मैं शुगर कम ऐड कर रहा हूँ। शुगर कम ऐड करना मतलब डिजॉल्व पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम है। और अगर डिजॉल्व पार्टिकल की कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर कम है, तो मतलब क्या हो गया, उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है। अगर ऑस्मोलैरिटी कम होगी तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कम होगी? अगर ऑस्मोलैरिटी कम होगी तो पानी क्या होगा, डाइल्यूट, ना कि कंसंट्रेटेड। तो ये बात समझनी है। इन शॉर्ट, जितनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी होगी उतना होगा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड। सीधी सी बात है ना। जितनी चीनी कितना मोटा हो जाएगा वो, जितना उसमें जो है ऑस्मोलैरिटी कम होगी उतना होगा डाइल्यूट हो। तो ये आपको समझना था। ये आपको समझ आ गया होगा। हम चलते नीचे। अब देखिए, अब जो हमारी किडनी का था ना कॉर्टेक्स, और क्या होता है मेड्यूला, ये दोनों डिफर करते हैं कुछ चीजों में, ठीक है। स्किल कहाँ गई? देखिए, कॉर्टेक्स और मेडुला जो होते हैं वो डिफर करते हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़, मैं देख रहा हूँ स्केल चलेगी इस पे कि नहीं। अगर चलेगी तो मतलब मेरा आइडिया कामयाब हो गया। चाहिए तो ऊपर है इसको। मैं आज एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट। लेट्स सी एक्स। भाई बराबर हो गया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये है कॉर्टेक्स और ये है मेडुला। हाँ, मैं कहता हूँ रिपीट। मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ा समझ नहीं, थोड़ा केमिस्ट्री से यहाँ पे लग रहा है। देखिए, ऑस्मोलैरिटी का आप पढ़ेंगे शायद क्लास 12 में, आपको ऑस्मोलैरिटी है क्लास 12 फिजिक्स में, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप ये चीज़, आपको तब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर इंशाल्लाह। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल या हम बोलेंगे क्या, सोल्यूट ना, सीधे सोल्यूट। सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है सोल्यूशन में। अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, मानिए बहुत नमक डाला हमने पानी के अंदर, बहुत नमक डाला चाय के अंदर, वो नमक क्या बन जाती है, उसमें ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है उस चाय में। और अगर उस चाय में ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, हम बोलेंगे ऐसे साख क्या है इसका, मस्त टेढ़ चाय है, मस्त कॉन्सेंट्रेटेड चाय। अच्छा, नून ज्यादा गोमूत्र। अगर हम चाय पियेंगे उसमें हल्का सा नमक डालेंगे, हल्की सी चीज़ डालेंगे, हम बोलेंगे बाय डिजॉल्व पार्टिकल्स, यहाँ उन्होंने डाले नहीं, थोड़ी डार्क चाय नहीं होगी, हल्की चाय है, इतनी कम ऑस्मोलैरिटी है, डाइल्यूट चाय है। आप पानी जैसी आप दूध, जैसे दूध के एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अगर दूध के अंदर हम पानी डालेंगे, ठीक है, पानी पे डिसॉल्व पार्टिकल वहां पे, तो अगर पानी बहुत ज्यादा होगा, हम क्या दूध की ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है। अगर पानी कम होगा मतलब कि दूध की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दूध के पार्टिकल्स, डिसॉल्व पार्टिकल्स ज्यादा। इन शॉर्ट ये समझना है कि ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है बाय डेफिनेशन कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है या कितनी है डिसॉल्व पार्टिकल्स की। अगर डिसॉल्व पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो मतलब वो होगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो वहां पे वाटर कमी होगी, ठीक है। या हम बोल सकते हैं वहां पे क्या, हम बोलेंगे हाईली कंसंट्रेटेड, इतना काफी है ना, हाईली कंसंट्रेटेड बोलेंगे। और जहाँ पे डिजॉल्व पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, उसको बोलेंगे वो डाइल्यूट है, ठीक है। तो वैसे ही डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी को ऐड करना, डाइल्यूशन जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मानिए हम चाय बना रहे हैं, ठीक है। हमें लगा बाद में, नहीं नहीं मैं मिसाल, हम बना रहे हैं मैगी, ठीक है। हम पानी में बना रहे हैं मैगी, ठीक है, बनी मैगी हमने, मैगी क्या है, वो डिजॉल्व पार्टिकल है, पानी के वो मानी सॉल्वेंट है। अब हमें लग रहा है कि मैगी ज्यादा हो गई है, पानी कम हो गया, हम डाल रहे हैं उसको और पानी, मतलब क्या हो गया, हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर लग रहा है पानी ज्यादा है, मैगी कुछ भी नहीं है, पानी ज्यादा है, तो पानी बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं अब बन गई मैगी कंसंट्रेटेड, क्योंकि पानी बाहर निकल गया। अगर मैगी में पानी कम है तो मैगी इज कंसंट्रेटेड। अगर मैगी में और पानी भरे तो मैगी इज डाइल्यूटेड। ऐसे समझना है। अब जो किडनी की एग्जाम्पल हमें समझिए, यहाँ पे किडनी में कॉर्टेक्स और जो मेडुला होता है, और आप समझ नहीं आएगा मुझे बोल सकते हैं और दोबारा, क्योंकि ये समझ नहीं आता साल साल। मुझे खुद समझ नहीं आता 11th क्लास में उस टाइम पे। जो कॉर्टेक्स होता है ना, और जो मेडुला होता है, ये समझना है। कॉर्टेक्स के अंदर लो होती है ऑस्मोलैरिटी, क्या होती है, लो ऑस्मोलैरिटी। वाइल जो मेडुला होता है वहां पे होती है हाई ऑस्मोलैरिटी। मतलब क्या हो गया, कॉर्टेक्स के अंदर डिसॉल्व पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम होती है, वाइल मेडुला के अंदर डिसॉल्व पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो वहां पे हाई ऑस्मोलैरिटी होती है। अब समझिए इसके बाद, अब वजह है ना, वजह क्या है कि वाई मेडुला इज हाईली कंसंट्रेटेड, वजह क्या है, क्यों होता है ये, मतलब ना यहाँ पे क्यों होती है हाई ऑस्मोलैरिटी, ये क्यों होता है हाईली कंसंट्रेटेड। वो इस वजह से होता है हाईली कंसंट्रेटेड बिकॉज असेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो होता है ना, हम देखेंगे ना आगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा वो। असेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो होता है, वो पंप करता है NaCl को, ठीक है, इनटू द मेडुला, मेडुला के अंदर। इस मेडुला के अंदर असल में जो है
असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी पंप करता है NaCl को। एंड व्हाट इज NaCl? नथिंग बट अ सॉल्ट, है ना, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सॉल्ट। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी जो है वो किडनी के मेडुला के अंदर नेफ्रॉन से NaCl पंप आउट कर देते हैं और मेडुला में घुसा देते हैं। तो इसका मतलब इन शॉर्ट मेडुला के अंदर NaCl कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। तो अगर मेडुला के अंदर NaCl कंसंट्रेशन बढ़ रही है, NaCl क्या है? एक डिजॉल्व सब्सटेंस, एक सॉल्ट, सॉल्ट जो सोल्यूट है यहाँ पे, डिजॉल्व सब्सटेंस है, वो बढ़ रहा है। कहाँ से आ रहा है? एसेंडिंग लोब फैमिली से। क्या आ रहा है? NaCl कहाँ घुस रहा है? मेडुला में। वहां क्या हो रहा है? हाई ऑस्मोलैरिटी वहां पे हो रही है। ठीक है, ये तो ये वजह ये होता है, ये हो गया फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन हमें ये सब पढ़ना है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैं फिलहाल बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत मिलना चाहिए और रिव्यू इंसान को। सेकंड रीजन होता है जो यूरिया होता है ना, यूरिया। यूरिया डिफ्यूज हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट से। अगर आप जानते हैं, पहले PCT फिर DCT, पहले PCT फिर हेनलीजो फिर DCT फिर नीचे क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट। वो जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, उस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकल जाता है। और जब उस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया बाहर निकल जाता है, वो यूरिया जो है वो भी कहाँ घुसता है? इसी मेडुला के अंदर। तो इसका मतलब मेडुला हैज नाम व्हाट? NaCl सॉल्ट प्लस यूरिया। दैट इज वाई यहाँ पे ये दो डिजॉल्व सब्सटेंसेस मेडुला को मिल जाते हैं। एक तो NaCl और यूरिया वहां पे मिल जाता है। दैट इज वाई हम क्या बोलते हैं, हम इससे इसकी जो सल्यूट कंसंट्रेशन है, क्या इससे क्या हो गया? NaCl और यूरिया से मेडुला की जो सल्यूट कंसंट्रेशन है, या बोलेंगे ऑस्मोलैरिटी है, वो बढ़ जाती है। अब इतना समझा क्या? हाँ। अब आप बोलेंगे ना कि आखिर हमें करना क्या है, क्यों है हाई ऑस्मोलैरिटी मेडुला की? मैं बोल रहा हूं ना, अगर समझ नहीं भी आएगा, ये अक्सर गोड़ा करते हैं लोग, कहते हैं कि हमें समझना है। अगर हाई जो है ऑस्मोलैरिटी मेडुला की है, तो इससे क्या हो जाता है? अब देखिए वो चीज, हाई ऑस्मोलैरिटी मेडुला के अंदर होना, इससे ऑस्मोसिस हो जाता है। अब मतलब ऑस्मोसिस क्या होता है? पहले हम वो पढ़ते हैं, तब जाके ये समझ आएगा। देखिए अब व्हाट इज ऑस्मोसिस, ठीक है, ये समझना है। हम बोलते हैं ऐसी कंसंट्रेशन हाई से नीचे, हाई से लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑस्मोसिस समझना है बहुत डिटेल में, इतना आसान नहीं है समझना। देखो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर जब हो जाती है, वाटर की मूवमेंट को बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन उस रीजन से जिस रीजन के अंदर लो सल्यूट कंसंट्रेशन होती है। शाबाश, जरा मुझे बताइए आप, लो सल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? हाई ऑस्मोलैरिटी की लो ऑस्मोलैरिटी? लो ऑस्मोलैरिटी। जिस सोल्यूशन के अंदर लो ऑस्मोलैरिटी होती है, या जिस सोल्यूशन के अंदर जो है लो सल्यूट कंसंट्रेशन होती है, उधर से होती है वाटर की मूवमेंट कहाँ की ओर? शाबाश, उस जगह की ओर जहां पे हाई सल्यूट कंसंट्रेशन होगी, या जहां पे हाई ऑस्मोलैरिटी होगी। सिंपल वर्ड्स में कुछ भी नहीं है। वाटर चल जाता है जहां पे लो ऑस्मोलैरिटी होती है, उधर से निकल जाता है टुवर्ड्स हाई ऑस्मोलैरिटी। व्हाट्स ऑस्मोलैरिटी? सोल्यूट कंसंट्रेशन। अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है तो लो ऑस्मोलैरिटी से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की ओर, या हाई ऑस्मोलैरिटी की ओर पानी की मूवमेंट होने को ऑस्मोसिस बोलते हैं। समझ रहे आप? मैं फिर से बोलता हूँ, ऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर की मूवमेंट होना। लेकिन वाटर की मूवमेंट होना उस जगह से जहां पे लो ऑस्मोलैरिटी होगी टुवर्ड्स उस जगह पे जहां पे हाई ऑस्मोलैरिटी होगी। व्हाट्स ऑस्मोलैरिटी? कि कितना वहां पे सोल्यूट कंसंट्रेशन है। लो ऑस्मोलैरिटी मींस लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। वहां से पानी निकल जाएगा कहाँ की हो जाएगा? जहां पे हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी, या जहां पे हाई ऑस्मोलैरिटी होगी। आया आपको समझ? अब कुछ चीजें होती है जो आपको पुराने सिलेबस में थी लेकिन एनसीईआरटी नहीं दी है, लेकिन वो समझनी होती है, तब जाके समझ आएगा चैप्टर वाला। लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूँ बेसिक थोड़ा सा। तीन चीजें होती है, ठीक है। एक तो होता है, आप देखिए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या होता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। दूसरा होता है हाइपोटोनिक। क्या होता है? हाइपो, हम देखेंगे अच्छे से, इसको तोड़ेंगे हम वर्ड को। हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तीसरा होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। देखिए टॉनिक, टॉनिक समझिए पहले आप, बाकी को पता होगी ये सब कुछ। ये टॉनिक क्या होता है? होता है जो टॉनिक करता कर थोड़ा बहुत, टॉनिक क्या होता है? टॉनिक का मतलब आप मानिए यहाँ पे मुराद है इससे क्या, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है? अगर मैं ला रहा हूँ कोई चाय, ठीक है, उसमें इतनी चीनी मिला रहा हूँ
अनलिमिटेड चीनी, 10-15 कप, 10-15 जो है स्पून डाल रहा हूँ, टी स्पून डाल रहा हूँ उसके अंदर में। अब बोल रहा हूँ लो, ये हाइपोटोनिक चाय है, इसमें बहुत ज्यादा चीनी है ना। हाइपो नहीं, हाइपर, सॉरी, हाइपर। हाइपर मीन्स हाई। दूसरा क्या है, हाइपोटोनिक। अब हाइपो क्या होता है, हाइपो हो गया लो, जैसे हम होता है हाइपर प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हाइपर प्रेशर या हाइपर टेंशन। दूसरा होता है हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर ना। हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हाइपो, इस बार नीट में सवाल ये भी आ गया था एक, कितना आसान सवाल था। देखिए हाइपर, हाइपो समझना था ये चीज। हाइपर, मेरे दोस्त को आगे नहीं था, मुझे वो रहे घर में, बोले हाई, उसको तुम्हें इतना नहीं पता हाइपर और हाइपो। ठीक है, देखिए हाइपर क्या होता है, हाई। हाइपो क्या होता है, लो कंसंट्रेशन। तो ये हाइपर और हाइपो। अब हाइपोटोनिक क्या हो गया, जहां पे लो कंसंट्रेशन होती है। ठीक है सर, आवाज कट कट के आ रही थी, रिपीट कीजिए। अच्छा, आवाज कट रही थी आपको, मैं कहता हूँ रिपीट, कोई बात नहीं। आप मुझे देखिए कहाँ से करें रिपीट, मैं वहां से करता हूँ फिर। देखिए हाइपो मतलब लो, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, नहीं ना, सोल्यूट। टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। और आइसो मतलब सेम, जब सेम कंसंट्रेशन होगी। अब आपको समझना ये क्या होता है हाइपोटोनिक। अच्छा, हाइपोटोनिक से देखिए, मैं फिर से बोलता हूँ, हाइपरटोनिक। टॉनिक, टॉनिक का मतलब हो गया कितनी कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, कितना वो कंसंट्रेटेड है, वो क्या टॉनिक। अगर वो हाईली कंसंट्रेटेड है, मींस हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मींस सिंपली हाईली व्हाट, कंसंट्रेटेड, मींस हाई ऑस्मोलैरिटी जहां पे होगी। हाइपोटोनिक मींस जहां पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होगा, जहां पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होगा। तो मतलब क्या हो गया, वो हो गया जहां पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होगा, यानी कि जिसमें ऑस्मोलैरिटी कम होगी। तीसरी बात, आइसोटोनिक मतलब जहां पे ऑस्मोलैरिटी बराबर होगी, मतलब जहां पर कंसंट्रेशन जो है बराबर होगी। मतलब वो क्या हो गया, हम देखेंगे वो चीज क्या होता है। देखिए वाटर कैसे मूवमेंट करता है, हाउ वाटर मूवमेंट हैपेंस। ये लग रहा है केमिस्ट्री है ना, लेकिन ये समझना है। अगर मैं चाहता मैं स्किप करता ये सब, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, समझ आना चाहिए, वरना अगर हम गोटा करते याद तो वैसे फायदा नहीं आता। ये देखिए आप ध्यान से, अगर फॉर एग्जाम्पल आप मानिए जो वाटर है, आप मुझे बताइए वाटर कहाँ की हो जाएगा, वो हाइपरटोनिक की हो जाएगा कि वो हाइपोटोनिक की हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस जाएगा ना वो, जहाँ पे हाई ऑस्मोलैरिटी होगी। और हाई ऑस्मोलैरिटी कहाँ पे होती है, हाई ऑस्मोलैरिटी वहां पे होती है जहां पर हाइपरटोनिक होगा। तो वाटर की मूवमेंट हो जाती है हाइपरटोनिक की ओर। कहां से, हाइपोटोनिक से। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जहां पे सोल्यूट कंसंट्रेशन लो है ना। हाइपरटोनिक मतलब जहां पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर की मूवमेंट हमेशा 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 लो से हाई हो जाती है ना, उसको बोलते हैं ना हाइपो टू हाइपरटोनिक, हाइपो से हाइपरटोनिक की ओर, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। गाना बेसिस आपको फिर भी आप ऐसे पर से वीडियो से भी इंशाल्लाह वापस, अगर आपको समझ नहीं आ गया होगा। बस एक पॉइंट मुझे इसका बोलना है एनसीईआरटी से, एक पॉइंट के लिए मैंने तब से 10 मिनट तक ये समझा है बेसिक वगैरह। अब देखिए यहाँ बोलते ना ये चीज, हमने कहा मेडुला के अंदर हाई ऑस्मोलैरिटी होती है। हमने कहा क्या मतलब ऑस्मोलैरिटी हाई होती है, वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस ज्यादा होती है। वो कौन कौन होते हैं, वो होते हैं NaCl, जो कहाँ से आता है, जो है वो आता है एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली से। और यूरिया वो कहाँ से आता है, कलेक्टिंग डक्ट से। अब हमें क्या देखना है, अब असल बात है, यूरिन कंसंट्रेशन में हेल्प करता है इसकी हाई ऑस्मोलैरिटी। आप बोलेंगे कैसे, यूरिन कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, जो हमें आगे बढ़ना है कि यूरिन को बनाना था कंसंट्रेटेड। आप मानिए जब हमारी बॉडी यूरिन बनाती है ना, हमारी बॉडी चाहती है यूरिन होना चाहिए कंसंट्रेटेड ही कंसंट्रेटेड, कि वाटर जो है वो लगभग लगभग सारा रीअब्सॉर्ब हो जाए। सिर्फ कुछ ही वाटर हम यूरिन को दे देंगे, बस निकलता है सारा वाटर। कितना निकल जाता है, 1.5 लीटर होता है यूरिन बस। तो चाहती है हमारी बॉडी यूरिन कंसंट्रेशन करना, उसके लिए वो वाटर को रीअब्सॉर्ब कर देती है, वो तो होता ही है, होता है प्राइमरी मैकेनिज्म। सेकेंडरी मैकेनिज्म होता है यूरिन कंसंट्रेशन का, जब मेडुला के अंदर हाई ऑस्मोलैरिटी होती है। क्योंकि जब मेडुला के अंदर हाई ऑस्मोलैरिटी होगी, तो पानी खुद ब खुद, मजीद पानी बाहर निकल जाएगा। कहां से, ट्यूब्यूल से। और कहां जाएगा, मेडुला की ओर। क्यों जाएगा, क्योंकि मेडुला जो है वो क्या है,
शाबाश, वो हाइपरटोनिक है। क्यों हाइपरटोनिक? वहां पे डिजॉल्व सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। वो क्या क्या है? यूरिया। और क्या है? शाबाश, और क्या है? NaCl, सॉल्ट। दैट इज वाई। लेकिन जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से क्यों बाहर निकल रहा है मेडुला की ओर वाटर? क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस के जरिए से। ऑस्मोसिस क्या होता है? रिमूवमेंट होना वाटर की फ्रॉम द रीजन जहां पे कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है, तो यहाँ पे डाइल्यूशन ज्यादा हो गई होती है, तो इसलिए इस फिल्ट्रेट से पानी बाहर निकलता है, मिड लॉ के अंदर आता है। मुझे पता है आपको समझ नहीं आ क्या होगा, ये इम्पॉसिबल समझ है, कैसे समझाएगा? इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विदाउट रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन एंड विदाउट रीडिंग द एनसीईआरटी लाइंस अगेन। आपको समझ नहीं आ गया होगा, मुझे पता है। एक थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आ गया होगा समझ। तो इसलिए हम बात करनी है, वाटर मूव करते हैं हमेशा हाइपरटोनिक की और हाइपोटोनिक से, यानी कि जहां पे कंसंट्रेशन कम होती है, जो मतलब होते हैं ना, जहां पे कंसंट्रेशन कम होती है सॉल्यूट की, वहां से वाटर निकलता है टुवर्ड्स, जाता है कहाँ पे? जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, किसकी? सॉल्यूट की। उसी को बोलते हैं वाटर मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ लो ऑस्मोलैरिटी टू द रीजन ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। सच में आके समझ? हाँ, अब तो ये समझते अच्छे से माशाल्लाह। अब हमें क्या कर रहे हैं? अब हम बढ़ गए एनसीईआरटी, अब पूरा 100% समझ आएगा। कितना खुश था ये, खुशकुन अजीम था ये। खुशक को बोलते हैं अरबी में याबिस, याबिस अजीम। अब देखिए, अब यहाँ से अब आपको समझाएगा अच्छे से। अब हेनलीज लूप की हमें बात करनी है। व्हाट इज हेनलीज लूप? जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो हेयर पिन जैसी होती है ना, यहाँ पे देखिए आप, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली मतलब नीचे वाली, ये वाली। असेंडिंग मतलब जो ऊपर जा रही है फिर ऐसे, ये वाली नहीं, ये वाली। क्या कर रहा हूँ, एक मिनट। ये हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। हम देखते हैं पहले डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली के बारे में, फिर देखते हैं असेंडिंग वाली के बारे में, ठीक है? देखिए इसका एनसीईआरटी में। लेकिन इससे पहले इसने पहले लिखा है असेंडिंग के बारे में, तो हम वही देखते हैं। रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम हो जाती है कहाँ पे? असेंडिंग लिम्ब के अंदर। वहां पे उतनी रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो जाती है, मत हो जाती। देखिए आप यहाँ पे, कुछ होता है रीअब्सॉर्प्शन? नहीं, कुछ भी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है। बस सिर्फ और सिर्फ NaCl जो है वो वापस हो जाता है ब्लड के अंदर, है ना? यहाँ पे देखिए अब NaCl वापस ट्यूब्यूल से निकल रहा है और ब्लड के अंदर जा रहा है, कहाँ पे? असेंडिंग लूप ऑफ लूप ऑफ हेनली के अंदर। यह होता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, इस जगह पे ऐसा होता है, वही दिखा रहा है। तो यहाँ पे कर्व दिखा रहा है, वही चीज। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। हाउएवर दिस रीजन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल। कौन सा रीजन? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली, इन मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखिए, मेडुलरी मतलब जो मेडुला के अंदर होगा, इंटरस्टिशियल मतलब जो सेल्स के दरमियान या टिश्यू टिश्यू के दरमियान में होगा, फ्लूइड मतलब फ्लूइड। तो उसकी हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना कैसे हो जाती है? अभी हमने कहा ना वो चीज, अभी जो हम पढ़ रहे थे, हमने कहा बिकॉज जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है, वो NaCl नामी सॉल्ट को टिब्यूल से बाहर निकालती है और उसको ब्लड के अंदर डाल देती है। ब्लड के अंदर नहीं, सॉरी, ये मेडुला के अंदर, ये मेडुला, यहाँ पे ना मेडुला, देखिए दिस इज मेडुला। यहाँ पे आप लिखिए मेडुला, मैं शायद ब्लड बोला गलती से आपको, ये मेडुला है, ठीक है? मेडुला के अंदर डाल देती है। जब NaCl यहाँ से मेडुला के अंदर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? मेडुला के अंदर NaCl बढ़ जाता है, मतलब मेडुला के अंदर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। वाई? बिकॉज वहां पर डिसॉल्व सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। वही लिखा है इसने यहाँ पे कि नहीं? यस, वही लिखा है इसने, कि हाई ऑस्मोलैरिटी हो जाती है ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली की बात करते हैं, ठीक है? अब देखिए कौन सी वाली, जो पहली वाली है, जो उतरी नीचे, ठीक है, ये वाली डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। वहां पे आप देख रहे हैं वाटर क्या हो रहा है? रीअब्सॉर्ब। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? शाबाश, ये ब्लड के अंदर जा रहा है। यहाँ पे आप बनाएंगे ब्लड कैपिलरी रेड पेंसिल, ठीक है? यह बात समझ नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जो एनसीईआरटी नहीं लिखा है शायद, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है इज परमिएबल टू वाटर। मतलब क्या होगा परमिएबल टू वाटर? वो वाटर को अपने अंदर से निकाल पाती है और बाहर निकाल पाती है, दैट्स व्हाई वाटर रीअब्सॉर्प्शन वहां पे हो जाती है। लेकिन ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट को ये परमिएबल लगभग लगभग नहीं करती, कुछ भी अपने अंदर से जो है इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो खून में वापस रीअब्सॉर्ब नहीं करवाती है। कौन? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट, दैट इज व्हाई फिल्ट्रेट होता है कंसंट्रेट। क्यों होता है कंसंट्रेट? बिकॉज वाटर रिमूवल यहां पे हो जाता है, कहां पे? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में हो रहा है कि नहीं?
यस, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ फ्लो में वाटर बाहर निकल रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, फिल्ट्रेट जो है इज नाउ कंसेंट्रेटेड। मतलब क्या हो गया, वहां पे पानी कम है, पानी कम मतलब वहां पे वो कंसेंट्रेटेड ज्यादा हो गया। उसके बाद द असेंडिंग लिम्फ जो ऊपर जा रही है, जो हम जानते हैं NaCl घुसाती है मेडुला के अंदर और उसको बनाती है हाई ऑस्मोलैरिटी, वहां करती है क्रिएट। असेंडिंग लिम्फ इज इम्परमिएबल टू वाटर, वो वाटर को बाहर नहीं निकाल पाती, इससे ऊपर क्या लिखा था, यहाँ पे रिएब्सॉर्प्शन मिनिमम होती है, वाटर लगभग यहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ यहाँ पे NaCl घुस जाता है, कहाँ पे, मेडुला के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, असेंडिंग लिम्फ के अंदर इम्परमिएबल टू वाटर, ये वाटर को बाहर नहीं निकालता है, बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को निकाल देता है, चाहे हमारे Na पॉजिटिव हो गया, चाहे हमारा K पॉजिटिव हो गया या Cl नेगेटिव हो गया, उनको ट्रांसपोर्ट करता है असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली एक्टिवली, यानी कि विद एटीपी, और पैसिवली विदाउट एटीपी जस्ट बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, just along the concentration gradient. What is concentration gradient? Concentration gradient है वो force from the region of high concentration to low concentration, ये खुद ब खुद हो जाता है passively without ATP। जैसे osmosis क्या होता है, osmosis also happens without ATP because वो भी along the concentration gradient हो जाता है ना, from the region of low osmolarity to the region of high osmolarity, उसको हम बोलते हैं consent, उसको बोलते हैं osmosis। वो भी क्या होता है, along the concentration gradient वो हो रहा होता है। कहने की बात है कि एक्टिवली भी या पैसिवली भी इलेक्ट्रोलाइट्स निकल सकते हैं, कहाँ से, ascending lymph of Henle बिकॉज वो परमिएबल होता है टू इलेक्ट्रोलाइट्स लेकिन इम्परमिएबल टू वाटर होता है। इसका उल्टा कौन होता है, डिसेंडिंग लिम्फ, वो परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट होता है। Therefore, as the concentration concentrated filtrate pass upward, अब आप जानते हैं ना कि डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ फ्लूपोमेली से अपवर्ड जा रहा है कहाँ पे, एसेंडिंग लिम्फ ऑफ फ्लूपोमेली में कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट, क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ फ्लूपोमेली ने वाटर की जो है रीअब्जॉर्प्शन कर दी, वाटर को बाहर निकाल दिया, अब कंसंट्रेटेड ही चल रहा है, कि ऐसा यू टर्न गया है ऊपर, NaCl यहाँ पे निकल रहा है, वो हमें पता है। लेकिन अब देखिए मसला क्या हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा बात, इट गेट्स डाइल्यूटेड। अब जो वाटर है वो होता है डाइल्यूट, अब नहीं होता है कैसे डाइल्यूट, ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स यहां से बाहर निकल रहे हैं, NaCl जो यहाँ पे आप देखिए वो भी बाहर निकल रहा है। जब फिल्ट्रेट से NaCl पूरा बाहर निकल रहा है, तो फिल्ट्रेट जो अब इसके अंदर होगा, किसके अंदर, असेंडिंग लिम्फ ऑफ फ्लूपोफेलिन के अंदर, वो अब डाइल्यूट हो जाएगा, ना कि कंसंट्रेट। हाँ वहां होता है कंसंट्रेट बिकॉज वाटर बाहर निकलता, अब वो डाइल्यूट क्यों, डाइल्यूट इसलिए हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं, क्यों, कहाँ जाते हैं, वो मेडुलरी फ्लूइड की ओर, क्यों जाते हैं, क्योंकि वो परमिएबल होता है टू व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन इम्परमिएबल टू वाटर होता है, दैट्स व्हाई वाटर बाहर नहीं निकल पाता है। जब वाटर बाहर नहीं निकल पाए तो वाटर अंदर रह गया, वाटर बन डाइल्यूटेड बन जाता है वहां पे क्या, फिल्ट्रेट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन शॉर्ट, यहाँ पे आप ऐसे करके देखेंगे कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट, और यहाँ पे आप ऐसे करके देखेंगे क्या, डाइल्यूट फिल्ट्रेट, ऐसे याद रखते हैं, ये सब करना चाहिए, ठीक है, बुक पे लिखना चाहिए हमेशा। अब हमें देखना है, टाइम अभी है 1 मिनट। अब है लास्ट का, वो है लास्ट का नहीं है, अब है ये था प्रोक्सिमल कॉन्वेंटिब्यूल, फिर हेनली जो भी आ गया, अब है डिस्टल कॉन्वेंटिब्यूल, बहुत आसान है। फिर क्या है, कलेक्टिंग ट्रैक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब खत्म हो गया, बहुत आसान आसान चीजें ये आप पढ़ेंगे हम। अ, ये फिगर 16.5 का दिखा रही है, रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन दिखा रही है, ठीक है, ऑफ द मेजर सब्सटेंस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, है ना। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जो ये दिखा रहा है ट्यूबुल से बाहर जो निकल रहा है, और एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन क्या होता है, जो ट्यूब्यूल की ओर हो रहा है, दिस इज सिक्रीशन, है ना, जो ब्लू पेन से बनाई मैंने सिक्रीशन, और बाकी रेड से क्या बनाई है मैंने, है ना, ये वाली क्या है, दिस वन इज नॉट सिक्रीशन, दिस वन इज रीअब्सॉर्प्शन इनटू द ब्लड, दिस वन इज सिक्रीशन फ्रॉम ब्लड टू ट्यूब्यूल। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसे आपको याद रहेगा कि जो सिक्रीशन होती है वो हो जाती है ब्लड से ट्यूब्यूल की ओर, लेकिन जो